हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं आशा कर आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादप में लिंग जनन। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपने MKT एक स्टडी चैनल है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी को बेहतर बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को देखे थे। आज 20 से प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये सब प्रश्न जो है हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे हम लोग 21 से प्रश्न को। ये 15 ये भी देख लिए थे, ये भी देख लिए थे, 20 भी देख लिए थे परागकण, और 21 से आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि परागभीति होती है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि एक स्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है बी में कह रहा है द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है त्रिस्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कई स्तरीय होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विस्तरीय होती है। परागभीति कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है। बी विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 कहता है कि परागकण हो सकता है, मतलब होता नहीं है, हो सकता है, हो सकता भी है और नहीं भी हो। तो परागकण कैसा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि गैमेटोफाइट। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सजावटी। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है एलर्जी कारक। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलर्जी कारक होता है। कैसा होता है? तो एलर्जी कारक। परागकण कैसा होता है? तो एलर्जी कारक हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। गाइस, प्रश्न नंबर 23 कहता है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। दोस्तों, ये जो है प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग एक एक करके समझिएगा और देखते रहिएगा। इससे बाहर आप लोग का एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड में। दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि आकर्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी में कहता है बी और सी दोनों होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वायु परागित होता है ना, वो रंगहीन होता है और क्या होता है? छोटा होता है। तो वायु परागित कौन कौन सी होता है? घास, गेहूँ, पुष्प कुछ जो होता है वो वायु परागित होता है। सब फूल को नहीं कह सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वायु परागित कैसे पुष्प होते हैं? तो रंगहीन होता है और छोटा होता है। तो डी विल बी राइट आंसर। डी आप लोग का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 का होता है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? जो एनीमोफिली नामक परागण होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि चिड़िया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि चमगादड़ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि घोंघा के द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि हवा के द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 कहता है कि इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली है, तो इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि चिड़िया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि चमगादड़ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि हवा के द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि कीड़ा के द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है। डी विल बी राइट आंसर। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 कहती है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? यानी प्रत्येक पादप कोशिका से जो पूर्ण पौधा बनता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि क्या क्लोनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कहता है क्या सोमा
क्लोनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि टोटीपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि इनमें से सभी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटीपोटेंसी कहती हैं। क्या कहते हैं? तो टोटीपोटेंसी, सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? फ्यूजोजेन क्या होता है, यानी प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर का फ्यूजोजेन है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्या तरल नाइट्रोजन होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी में कहता है क्या पीईजी होता है? ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि लैक्टिक अम्ल होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि इनमें से सभी होता है क्या? यानी कि कहने का मतलब कि ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यानी तरल नाइट्रोजन होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा जिसे पीजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, जिसे पीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि कमल में परागकण होता है, यानी कमल जो कीचड़ में खिलता है ना, उसका परागकण कैसा होता है? तो दोस्तों, कमल कीचड़ में खिलता है तो ज़्यादा कमल को कीचड़ में खिलना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि जब कमल कीचड़ में खिलता है तो वहाँ से देखना कीचड़ से बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें कि डेंगू वो कीचड़ से उत्पन्न होता है, डेंगू मच्छर, इसलिए ज़्यादा कमल को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो कमल में परागकण होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि जल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में कहता है वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कीट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि इन सभी के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल के द्वारा। कमल में परागकण किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि परागण से अगुणित पौधे का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि इमैस्कुलेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि पार्थिनो का द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि एंड्रोजेनिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में कहता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी परागकण से अगुणित पौधे का विकास होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। परागकण से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि पुष्प बंद रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है डिक्लिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में कहता है क्लीन एस्टोगेमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में कहता है डाइकोगेमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में कहता है डाइकोगेमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लिस्टोगेमी के द्वारा होता है। पुष्प बंद किसके द्वारा होता है? तो क्लिस्टोगेमी के जो होता है। पुष्प ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे बंद रहता है ना, तो किसके द्वारा बंद रहता है? तो क्लिस्टोगेमी के द्वारा बंद रहता है। क्लिस्टोगेमी के द्वारा जो होता है पुष्प बंद रहता है। ऐसे ऐसे पाता होता है, ये जो हो लीफ हो गया आप लोग का, और ये जो होगा तना हो गया, ऐसे इसको पुष्प बोलते हैं। तो ये जो बंद होता है किसके द्वारा होता है? तो क्लिस्टोगेमी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि आवृत्ति बीजी में कौन सा संरचना नहीं मिलती है? अनावृत्ति में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि आर्किगोनियम नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है अंडप, ऑप्शन नंबर सी में कहता है परागकोश, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि गुरु युग्मक विधि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्कोगोनियम। ए विल बी राइट आंसर, जो संरचना नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 कहता है कि समान अनावृत बीजी भ्रूणकोश होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि एक कोशिकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि द्विकोशिकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि 5 कोशिकीय होता है, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 7 कोशिकीय होता है। तो अब बताइए कि 4 गो ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी, जो 1, 2 और 5 और 7
में कौन सा कोशिकीय होगा, एक कोशिकीय होगा या द्विकोशिकीय होगा, 5 कोशिकीय होगा, 7 कोशिकीय होगा। तो आपका सही आंसर जाए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 कोशिकीय होगा। क्या होगा, 7 कोशिकीय होगा। सामान्य आवृत बीजी की भ्रूणकोश होता है तो 7 कोशिकीय होता है, 7 सेल्स। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि फ्यूनिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है कि क्रेनिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कि न्यूक्लियस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि पेंडिसिस कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है मध्य आवरण में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है बीज में, ऑप्शन नंबर सी में कहता है भ्रूण में, ऑप्शन नंबर डी में कहता है भ्रूण पोष में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीज में होता है। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं। जो प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न नंबर 35 कहता है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि अंगूर में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि आम में, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि नींबू में, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि लीची में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंगूर में जो होता है अनिषेक जनन मिलता है। अंगूर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न है जो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।